सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाते हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, सोच सोच कर हमको बड़ा दुख होता है। वैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। ये तिरंगे में चारों बिरादरियां हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिंदू है, हिंदू और सिख, और ये नीचे हरा मुस्लिम, वाइट कलर। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों इसमें मौजूद हैं। चारों से ये हमारा भारत गुलदस्ता सजा हुआ है। हमने अपने यहाँ देखा है, अड़ोस पड़ोस गांव में, दूसरी जगह भी देखा है कि जब दो भाई आपस में लड़ते हैं ना, तो वो उसकी माँ बहन की गाली देते हैं, वो उसकी माँ बहन की गाली देते हैं, जबकि दोनों की माँ बहनें एक ही हैं, कोई दो नहीं है। जब एक ही की औलाद हैं तो उनकी माँ और बहन भी एक ही हुई। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई ये सब इसी भारत माता की ही संतान है, भारत माता की संतान है। लेकिन आज वही भाई एक दूसरे की माँ को गाली देते हैं। वो उसकी माँ को गाली बक रहा है, वो उनकी माँ को गाली बक रहा है, उनको गाली बक रहा है, वो उनकी बेइज्जती कर रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हम सब तो भारत माँ की संतान हैं, तो भारत माँ तो सबकी माँ हुई। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि भारत माँ की बेइज्जती करें। किसी को शोभा नहीं देता है कि अपनी माँ की बेइज्जती करे। ये उन औलादों के लिए शर्म वाली बात है जो अपने भारतीय माँ की बेइज्जती करते हैं। ये तिरंगा, इसके लिए हमारे कितने कितने पूर्वज कुर्बान हो गए। जरा याद उन्हें भी कर लो, जरा याद उन्हें भी कर लो भैया, उन्हें भी कर लो याद, जो घर से तो गए लेकिन लौट कर वापस नहीं आए, वापस लौट कर नहीं आए। इसी माँ भारती के लिए, इसी भारती के लिए, जिसके लिए हमारे पूर्वज कुर्बान हो गए, अपने परिवार से बहुत दूर चले गए। एक बार मिल करके गए तो दोबारा मिलने की नौबत नहीं आई, इसी माँ भारती के लिए। तो कम से कम अपने पूर्वजों की लाज रखो, पूर्वजों की लाज रखो। कौन ऐसी कौम है अपने भारत देश में जो हमारे इस तिरंगे के लिए अपने प्राण निछावर ना किए हो भैया। हिंदू ने भी निछावर किए, सिखों ने भी निछावर किए, मुस्लिम भाइयों ने भी निछावर किए। सभी जातियों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये खून से सींच सींच करके इस तिरंगे को आसमान तक लहराया है। ये हमको आसानी से नहीं मिला है, ये आसानी से हासिल नहीं हुआ है। इसमें कितनी कितने जाने भैया कुर्बान हो गई, कितनी कितनी जाने कुर्बान हो गई। लेकिन आज हम चंद अपने फायदे के लिए, चंद अपने फायदे के लिए हम भारत माँ की बेइज्जती करते हैं, भारत माँ की बेइज्जती करते हैं। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा सदियों से दुश्मन रहा, सदियों से दुश्मन रहा, वो हमारा दोस्त लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दुश्मन ना कभी दोस्त हुआ है।
और ना होगा। दुश्मन अगर दोस्ती करेगा तो समझ लो कोई न कोई राज उसमें छुपा हुआ है। दुश्मन हमेशा मिल करके ही वार करेगा, आमने सामने आकर के नहीं वार कर सकता। लेकिन वही दुश्मन आपको सगा लग रहा है। तो भैया दुश्मनों से नज़दीकी मत बढ़ाओ, अपने चंद फायदे के लिए भारत माँ को मत बर्बाद करो, मत बर्बाद करो भारत माँ को। ये भारत माँ तुम्हारी अकेली माँ नहीं है, हम सबकी माँ है, हम सबकी माँ है भारत माँ। इतने सुंदर सुंदर भारत माँ के गुलदस्ते में फूल खिले हुए हैं। वो फूल क्या है? हिंदू में ढेर सारी बिरादरियां हैं, मुसलमानों में ढेर सारी बिरादरियां हैं, सिखों में ढेर सारी ये बिरादरियां क्या हैं? ये फूलों की कलियां हैं, लेकिन है तो वो भारत के ही फूल। भारत के तो फूल सारे हैं। तो ये जो बिरादरियों में हमारा समाज बटा हुआ है, ये बिरादरी कहने के लिए है, लेकिन सब एक ही है, सब एक ही गुलदस्ते के फूल हैं, कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। तो हम सबको यही चाहिए कि भारतीय माँ का सम्मान करें। और भारतीय माँ का सम्मान कब होगा? भारतीय माँ का सम्मान तभी होगा जब आप हमारा सम्मान करें, हम आपका सम्मान करें, आपके बच्चे हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें, हमारे बच्चे आपके बुजुर्गों का सम्मान करें। लेकिन तो आज एक दूसरे के ऊपर गाली देने पर उतार हुए हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतार हुए हैं। छोटी छोटी सी बात के लिए किसी को तसल्ली ही नहीं है। पड़ोसी मुल्क हमारा आकर बहका जाता है, चंद रुपए फेंक जाता है, और तुम लोग तो हो ही रुपए पर बिकाऊ। देखो सीधी सी बात, जो बाहर से धन आता है, जो बाहर से धन इंडिया के अंदर आता है, वो एक नंबर का धन नहीं होता है, वो हराम का धन होता है, हराम का धन। और हराम का धन अगर तुम्हारे जेब में आएगा तो दंगा ही करवाएगा, वो तुमको अच्छा नहीं बनाएगा, वो तुमको आतंकवाद की तरफ ले जाएगा। क्योंकि वो पैसा आया ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए चंद पैसों की लालच के लिए, चंद पैसों के लालच में पड़ के अपनी भारत माँ का अपमान मत कराइए। कोई बाहरी मुल्क हमारी भारत माँ का अपमान नहीं करता है, हमारे घर के ही लोग कर रहे हैं। घर के ही लोग भारती का अपमान करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें तो भैया सभी से विनम्र निवेदन है कि जो हो गया सो हो गया, उसको भूलो, जब जागो तभी सवेरा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी आपकी आंखें ना खुली, अगर अभी भी आपकी आंखें ना खुली, तो अभी ताज़ा ताज़ा खबर है बांग्लादेश, बांग्लादेश को देख लीजिए। कहीं यही हालात हमारे भारत में ना पैदा हो, हमारा भारत जो है गर्दिश में चला जाए। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि भैया आपसी सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि हम सब भारत माँ की संतान हैं। हमें दूसरों की संतान पर भरोसा नहीं है, हम दूसरों की संतान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और भरोसा करना भी चाहिए। कोई कितना भी बहकाए, जो बहकाने वाले आते हैं वो सिर्फ तुम्हारे घर में फूट डालने के लिए आते हैं, फूट डालने के लिए। आप उनके चक्कर में मत पड़े, अपने दिमाग से काम लें, दिमाग से, क्योंकि बाहरी लोग यही चाहेंगे। देखो कोई भी पड़ोसी नहीं चाहता है कि आप हंसी खुशी से खाएं और अच्छी तरह जिंदगी जिए, कोई नहीं चाहता है। एक कहावत है, राण का है जब सबके मरे, राण का है जब सबके मरे, और भैंस का है जब डबरा भरे। मतलब
जो राण होती है वो तो यही कहेगी भाई हमारा मर गया तो तुम्हारा भी मर जाए। और भैंस भैंस कहती भाई चाहे तुम्हारा फसल डूबे जो मर्जी हो, उससे लेना देना नहीं है, उसके इर्द गिर्द खूब पानी भरा होना चाहिए, भैंसे कहती है। तो ये जो हमारे पूर्वज कहावत कहे गए हैं कि राण कहा है जब सबका मरे और भैंस कहा है जब डबरा मरे। तो भैया जो हमारे पड़ोसी हैं वो तो यही चाहेंगे कि ये कभी ना सुखी रहें, ये हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहें। यही वो करते हैं, उनके बहकावे में आकर के हम भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आपसी भाईचारा मत बिगाड़िए, आपसी भाईचारा ना बिगाड़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। बहकावे में आएंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। एक बार सारे बोलिए भारत माता की जय।